अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल। समीन जो घर में काफ़ी अकेली है, कोई ठीक से बात नहीं करता, तो ऐसे में वो बच्ची के रूम में चली गई और जाकर इरहा को बड़े ही प्यार से बताने लगी, इरहा आपने मुझे पहचाना नहीं? बेटा मैं समीन आंटी हूँ, जो आपको मॉल से घर लेकर आई थी, और आप मुझसे इस तरह से रहती हो जिस तरह जानती ही नहीं। तो ऐसे में इरहा कहने लगी, हाँ पहचान लिया था, लेकिन अब आपका रिश्ता बदल चुका है। अब आप मुझसे मेरे बाबा को छीनने आई हैं। अब यहाँ पर समीन समझ चुकी है कि बच्ची के दिल में क्या हलचल है, क्या बेचैनी है। इसलिए उसके चेहरे पर थपथपाते हुए, उसे प्यार करते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपके बाबा को आपसे कभी नहीं छीनूंगी। वो पहले आपके बाबा है, फिर मुझसे कोई रिश्ता है, और मैं भी तो आपकी मामा हूँ। मुझे तो उस दिन आप बहुत अच्छी लगी थी, तभी तो मैं आपके पास आई हूँ, आपसे दोस्ती करने। आपके बाबा के पास तो नहीं आई मैं। अब इरहा को थोड़ी सी तसल्ली हुई, लेकिन फिर कमाल और शाइला की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। छोटा सा बच्चा है, जो सिखाओगे सीख जाता है, जो बताओगे समझ जाता है। खैर यहाँ पर इरहा काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी है कि कमाल की बात सुने, शाइला की या फिर समीन की। दूसरी तरफ समीन की वालदा उष्णा के साथ समीन से मिलने आती हैं। उष्णा तो घर ही देखती रह गई कि कितने अच्छे घर में समीन रहती है, यहाँ पर भला इसे क्या दुख होगा। उष्णा का माइंड अभी ये समझने को तैयार नहीं कि ऊंची ऊंची दीवारों से मकान तो बनते हैं, लेकिन घर लोगों से बनते हैं, और इस मकान को घर अब समीन ही बनाएगी। खैर यहाँ पर जो समीन की वालदा आई, तो सबसे पहली मुलाकात उनकी शाइला से हुई। शाइला पूछ लेती है, आप कौन, और ये तोहफे तो हाइफ किस दिए? तो ऐसे में समीन की वालदा मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं समीन की वालदा हूँ और ये बहन है उसकी। अब तो शाइला इन्हें भी दो दो हाथ करती है। अच्छा, आप लोगों ने रातों रात अपनी बेटी की शादी कर ली, इतनी इमरजेंसी में? खैर इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि किसी के पल्ले बांध दिया, और सोचा भी नहीं कि अगला क्या ट्रीट करेगा उसे, आपकी बेटी के साथ क्या सलूक होगा, ये तो समझ लेते। अब ऐसे में माँ परेशान हो गई। शैला ने अपनी बात की और यहाँ से चलती बनी, इन्हें बैठने का भी नहीं कहा। मुलाजमा समीन के पास आई, जो कि इरहा के रूम में थी। उसे बताया कि आपके घर वाले आए हैं। समीन तो भागते हुए गई और जाकर अपनी माँ के गले लग गई। माँ के गले लगी तो सिसकियाँ भरने लगी। अब माँ समझ चुकी है कि बेटी के लिए यहाँ पर आकर रहना आसान नहीं था। रात में ही पता नहीं बेटी ने क्या कुछ फील किया होगा, फेस किया होगा। अब बेटी क्या बताए कि अपने कमरे से भी निकाली गई, कोई ठीक से बात भी नहीं करता, और शाइला ने तो यहाँ तक कह दिया कि बगैर निकाह की आई होगी, तभी तो इदरान ने अपने कमरे से भी निकाल दिया। खैर यहाँ पर माँ को ये सब कुछ बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती, बस एक चुप साध दी है, जिस पर माँ समझाने लगी, बेटा सब कुछ आसान नहीं होता, नए रिश्तों को समझना पड़ता है, नए रिश्तों में एडजस्ट होना पड़ता है। तुम्हें अपनी मोहब्बत, अपने प्यार से इन लोगों के दिलों को जीतना है। अब यही तुम्हारा घर है। बेटी माँ की बातें अच्छे से समझ रही है। दूसरी तरफ कमाल, जो कि उष्णा को देख चुका है और काफ़ी हैरान है, वो तो उष्णा के सामने आने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उष्णा इदरान की साली है और इदरान से किसी किस्म का पंगा वो नहीं लेना चाहता, इसलिए उष्णा से दूर ही अच्छा है वो। घर वालों के जाने के बाद समीन काफ़ी उदास हो गई, इसीलिए तो लॉन में टहलने लगी, क्योंकि कोई ठीक से बात करता नहीं और कोई और एक्टिविटी है नहीं। अभी लॉन में टहल रही थी कि इतने में ऑफिस से इदरान आ गया, और समीन को यहाँ पर अकेले खड़े देख वो कुछ परेशान हो गया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? समीन हैरानगी से इदरान को देखने लगी कि कभी कहता है मेरी बेटी के लिए आई हो, मुझसे कोई वास्ता नहीं, और कभी इस तरह से हालचाल पूछता है। आखिर ये कैसा इंसान है? लेकिन इदरान के लिए अभी समीन के दिल में भी कोई फीलिंग्स नहीं, क्योंकि वो भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अभी तो वो शाजिर के दुख से नहीं निकली, और इदरान भी तो अभी तक अरीज के दुख से नहीं निकल पाया। दोनों इस रिश्ते को फिलहाल नहीं महसूस कर पा रहे, नहीं फील कर पा रहे। लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम हुआ करता है। वक्त ही है जो इन्हें इनका माजी भूलने पर मजबूर करेगा, और इनके दिल में एक दूसरे के लिए एहसास पैदा होंगे। समीन से बात करने के बाद इदरान बेटी के रूम में आता है। कैसा गुजरा आज सारा दिन? समीन आंटी कैसी हैं? बात हुई उनसे? तो ऐसे में इरहा बताने लगी, हाँ वो आई थी, बात हुई उनसे। बात तो वो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन आई नो कि वो इतनी अच्छी नहीं होंगी। इदरान हैरान हो गया, क्या मतलब? बात अच्छे से की तो अच्छी भी तो होंगी ना, वही तो थी जो मॉल से आपको घर लेकर आई, उनके साथ तो आपकी अच्छी दोस्ती थी,
फिर आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? तो अब यहाँ पर इरा कहने लगी, वो स्टेप मॉम हो चुकी है ना, आपको मुझसे छीन लेंगी। तो ऐसे में इद्रान कहने लगा, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी हैं। तो इरा भी बताने लगी, हाँ उन्होंने कहा तो है कि वो आपको मुझसे नहीं छीनेंगी, लेकिन अब यहाँ पर लेकिन के पीछे क्या हकीकत है, किसने इरा के माइंड में ये सब कुछ डाला, ये तो इद्रान को मालूम पड़ ही जाएगा। और जब मालूम पड़ेगा तो शैला और कमाल की फिर खैर नहीं। शाजिर साहिब भी अपने ख्वाबों को लिए पहुंच चुके हैं यूके। यहाँ पर जूली के घर की बेल बजाई और काफ़ी एक्साइटेड है कि अब जो बेल बजाई, दरवाज़ा खुला तो अंदर से एक उधेड़ उम्र औरत बाहर निकली। शाजिर तो देखकर परेशान और हैरानगी से कहने लगा, मैं शाजिर पाकिस्तान से आया हूँ, जूली से मिलना है मुझे। तो जूली तो काफ़ी एक्साइटेड हो गई, मैं ही तो जूली हूँ। अब अपने आप को घुमा घुमा कर शाजिर को दिखाने लगी, कभी घूमकर इधर जाती है तो कभी घूमकर उधर, और फिर पूछने लगी, हसीन हो ना, क्या जितना तुमने तसव्वुर किया था उतनी ही या उससे भी ज़्यादा? शाजिर को तो तोते उड़ चुके हैं, वो क्या ही बताए। अब दोस्त की बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं कि ये लड़कियां जिस तरह से खुद को शो करती हैं वैसी नहीं हुआ करती, तुम संभल जाओ। लेकिन शाजिर ने तब दोस्त की बात नहीं सुनी थी, आज वही बातें कानों में गूंज रही हैं। खैर ये तो अभी पहला सदमा है, अभी पहला शौक है। अभी आगे आगे क्या होना है शाजिर के साथ, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है।